नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति व्रत पर्व त्योहार में। आज सुनेंगे तीसरी देवी यानी माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा है। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुर और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती है। इनकी कृपा से इनके भक्तों की सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत प्रेत बड़ा भी दूर होती है। आई सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उसे दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुरा ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और व्यू समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकले जान के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकालने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किया गए अत्याचार और उनसे छन गई सभी अधिकारों के बड़े में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर भी विचारण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा एन हुई। वो ऊर्जा जाकर देवताओं गण के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरफात हटी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भैंस कम उठा। तब महिषासुर ने अपनी सी को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सी क्षण हो गई। चंद्रघंटा मैन रक्षण के समूह का संहार करने के लिए धनुष की टैंकर को धारा, वैसे ही माता के सिंह ने भी दहाड़ ना शुरू कर दिया। और फिर माता ने घंटे के शब्द से उसे ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष के कंकर, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गंज उठी। उसे भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्य की समूह का संहार कर कर देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभिधाम देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरी दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गढ़, धूप, पुष्प आदि फिट करें। आप देवी मां को चमेली के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई कब भोग लगे। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा आरती का गण करें। तो ये थी मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरी चैनल भक्ति व्रत पर्व त्योहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।